मैम एक सवाल आपसे, महिला आईपीएस होकर जो आरोप लगाया गया है विकास वैभव जी पे, तो एक महिला होकर के जिस तरीके से उन्होंने बात को रखा है अपनी, कहाँ तक इसको सही मानते हैं? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो उन्होंने गाली गलौज का शब्द इस्तेमाल करती हैं और करते आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आदरणीय विकास सर के साथ पहला बार की है वो लगभग 2 महीना से काफी से पहले से वो कर रहे हैं। और उनको बोला गया कि वो ट्विटर पे डाले हैं, नहीं, सबसे पहले वो अपने सीनियर जितने भी अधिकारी हैं उनसे ये बात को रखा गया था, वो रखे थे ये बात को कि हाँ मेरे साथ इस तरह की व्यवहार की जा रही है, मगर सीनियर लोग बोले कि हाँ ये गलत है, मगर इस चीज को वो एक्शन नहीं लिए। कोई भी लोग एक्शन में नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिए। तो लास्ट में उनके मानसिक तरीके से वो समझिए कि कितना ज्यादा परेशान होंगे जो उनको ये चीज अपना दिल की बात हम लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की है। मगर नॉर्मल अभी किसी नॉर्मल पर्सन को आप 2 गाली दे दीजिए, आपके साथ लड़ाई पे उतर जाते हैं, और वो जिस पोस्ट पे है वहाँ उनको जब गाली दिया गया, उनके साथ क्या बीत रहा है? बिहार उन पे गर्व करता है, पूरे बिहार करता है, यहाँ तक कि बिहार के बाहर इंडिया तो करता ही है, इंडिया के बाहर भी उन पे बहुत लोग गर्व करते हैं, क्योंकि वो इस लायक है इंसान। हर बार मैम बिहारी ही क्यों, यहाँ हो या इसके बाहर भी हो, हर बार गुजरात का आप देख लीजिए, देखिए उनका टिप्पणियां करना देखिए, बिहारी क्या है, तुम बिहार में आई हो, तुमको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं बिहारी लोग, इतने तरह से इतने इज्जत पूर्वक तुम सुरक्षित हो यहाँ पे, तुम किस तरह से टिप्पणियां कर सकती हो ऐसे, वो भी इतने अच्छे अधिकारी पे जो हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचे। सर अभी जो विकास वैभव जी के साथ हुआ है, खास करके एक महिला पुलिसकर्मी और जॉब की दोनों एक ही पोस्ट पे हो, और उनके साथ ये वाकया हुआ है, और जिस तरीके से उन्होंने उन पे आरोप लगाया है और गाली गलौज के साथ, कहाँ तक ये सही मानते हैं? बिल्कुल गाली गलौज तो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। विकास वो आईजी हैं और महिला जो है शोभा कौर वो भी निश्चित रूप से एक ईमानदार महिला है, लेकिन उन्होंने जो गाली बका है, माँ बहन गाली बका है, वो गलत है, और बिहारियों को कामचोर उन्होंने कहा है वो भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर किसी को काम सीखना है तो विकास वैभव सीखे, क्योंकि 9:30 बजे से 11:30 बजे तक ड्यूटी करने वाला मैंने आज तक अधिकारी नहीं देखा था जो मैंने विकास वैभव को देखा हूँ, और विकास वैभव को 4 दिन से मैं नहीं जानना हूँ। विकास वैभव को मैं उस समय से जानना हूँ जब विकास वैभव कानपुर IIT में पढ़ते थे, और हम लोगों ने 7 इंटरव्यू भी UPSC का दिया था। तो मैं निश्चित रूप से विकास वैभव के साथ जो हुआ है उसका विरोध करता हूँ। विकास वैभव बिहार की संस्कृति को, बिहार के मान सम्मान को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, या किसी को पच नहीं रहा है तो उसकी अपनी समस्या हो सकती है। सर जहाँ तक हमें जानकारी, विकास वैभव जी जो है बिहार के लिए काफी सारे काम किए हैं, काफी सारे गरीबों को मदद भी करते हैं, कई बार शिक्षा के तौर पे हो, कई बार दूसरे चीज पे। मेरे पास कम से कम 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं जिनको मुफ्त में कॉपी, किताब, कलम और एडमिशन विकास वैभव ने कराया है, और मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, अन्य क्षेत्र में कराया है। तो निश्चित रूप से बिहार की संस्कृति को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वह स्वामी विवेकानंद के अवतार हैं, अवतार। ये है रहमान सर, और इन्होंने खुद कहा है कि इनके कोचिंग में विकास वैभव जी ने कई सारे स्टूडेंट को एडमिशन दिलवाया है, कई सारे गरीब लोगों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया है। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप कुछ लोग से और हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका कहां तक उनका सबसे पहले मुझे सम्मान चाहिए। इतना पढ़ लिख के लोग क्यों जाता है वहाँ पे सम्मान के लिए? बिना सम्मान के तो वहाँ जाता नहीं भाई, पढ़ लिख के क्यों जाएगा आदमी? जबकि दोनों ही सेम पोस्ट पे थे। भले वो हल्का आप आगे रहे या पीछे रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो भी तो वही है, IPS ऑफिसर ही कहलाओगे ना भाई। ऐसा नहीं, आप भी तो उससे गुजरे होगे। तो आपकी मांग अभी क्या है कि उनको क्या किया जाए? उनको माफी मांगना चाहिए, जिन्होंने ये शब्द बोला है उनको माफी मांगना चाहिए सबसे पहली बात। और वो माफी मांगने के बाद विकास भाई वो खुद ही, हमको लगता है कि सब उनके साथ ही हैं सब, क्योंकि रहमान सर हमेशा सर के बारे में बताते हैं, विकास भाई सर के बारे में, कि हमेशा वो बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत बच्चों के लिए काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। मैं पंकज राज। अभी मैं आया हूँ BJP कार्यालय, और मेरे साथ एक वरिष्ठ नेता है जिनका नाम है मनीष पांडे जी। आप जानते हैं कि ये 2-3 दिनों से एक ताज़ा तरीन खबर निकल कर आया है। एक शोभा ओतकर जी हैं जो बिहार के हमारे जो भी हैं, एक अधिकारी हैं, DG हैं, ठीक है। ऐसा पता चला है कि वो बिहार को और हमारे एक IPS अधिकारी विकास वैभव जी को बदनाम करने पर तुल गई हैं। क्यों तुल गई हैं, किस लिए तुल गई हैं, अब तो वही जानेंगी। फिलहाल हम इनसे बात करते हैं कि सर ये बिहार को बदनाम
क्यों किया जा रहा है, और एक वरिष्ठ अधिकारी है हमारे विकास वैभव जी जो यूथ का आइकन कहे जाने वाले, उनको बदनाम क्यों किया जा रहा है, वो तो बात करने की बात ही पता चला। सर हमारे यूथ एजेंडा में कैसा स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताइए, अभी जो शोभा उत्कर जी हैं, मतलब बिहार को भी बदनाम कर रही हैं और साथ में हमारे जो यूथ आइकन कहे जाने वाले विकास वैभव जो अधिकारी हैं उनको भी बदनाम किया। सर इसमें क्या मामला है? देखिए, असल में आप इलाज नहीं ढूंढ रहे हैं, आप जो है सो घाव के ऊपर जिसको कहते हैं कि मलहम लगाना जी, उसके चक्कर में आप लगे। देखिए, ये जो पूरा मामला है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विकास वैभव जी के बारे में बताने की आवश्यकता आज की तारीख में बिहार के युवाओं को खास करके तो नहीं है। सभी लोगों को पता है कि विकास वैभव जी का क्या व्यक्तित्व रहा है, और उनका शुरू से जब से एसपी रहे वो तब से उनका जो पूरा यात्रा रहा है वो यात्रा किस प्रकार का रहा है, इसलिए उनको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्विस का एक मैनुअल होता है, एक डिसिप्लिन होता है। विवाद आया, शोभा अहोतकर खुद एक कड़क अधिकारी मानी जाती रही है और उनकी छवि बुरी नहीं रही, अंतर्गत आते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर किसी ने किसी को गाली दी, जब यह विषय उठा था, जब पहला ट्वीट आया था विकास वैभव जी का, विकास वैभव जी ने उसको डिलीट कर दिया। मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उनका क्या फर्ज बनता था? उनका फर्ज बनता था कि कोई एसपी, पुलिस महकमा में एसपी का ही पोस्ट अपने आप में बड़ा पोस्ट माना गया है, और वो आईजी हैं और डीजी के बीच का विवाद था। गृह मंत्री होने के नाते नीतीश जी को चाहिए था कि मीडिया में आने के पहले इस बात का शुरू हुआ था, वही मुख्य विषय है। पुलिस महकमा में अंदरूनी क्या चलता है, क्या है, नहीं है, उससे बाहर के लोगों को कोई मतलब नहीं, सत्ता पक्ष के लोगों को मतलब जरूर रहता है। जो चीजें बाहर आती है उससे विपक्ष को भी मतलब हो जाता है, अगर वो राज्य हित में नहीं है तो शोभा अहोतकर की निजी महत्वाकांक्षा क्या है या विकास वैभव की निजी महत्वाकांक्षा क्या है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुख्य विषय यह है कि यह विवाद, अगर राज्य के दो बड़े आईपीएस के बीच में अगर कोई विवाद आया तो इस राज्य के गृह मंत्री का क्या जिम्मेवारी थी? उन दोनों को बिठा के कम से कम उस विवाद को सुलझाना, या आपस में जो मतभेद है या जो गलतियां हुई हैं उसको तुरंत उसका निपटारा करना, या उसको कानूनी प्रोसेस में नोटिस और ये और वो और दिस और दैट करना। आपको लगता है कि ये उचित कदम था मुख्यमंत्री जी का? मुझे तो नहीं लगता। तो सर मुख्यमंत्री ही जानेंगे? नहीं, अरे मेरा अपना कॉन्शस कुछ अपना सेल्फ भी तो है ना, आपका भी सेल्फ है, पत्रकार के अलावा भी सेल्फ है ना। मैं तो अपने सेल्फ के हिसाब से कह रहा हूँ, मैं भाजपा के प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को चाहिए था कि तुरंत किसी भी विभाग में जब दो अधिकारी के बीच में मतभेद होता है तो उस विभाग के मंत्री का दायित्व तो बनता है कि दोनों को बिठाकर आपस में पहले कंफ्यूजन दूर करे, और अगर बात नहीं बने तब जाके फिर जो कानूनी प्रोसेस है उस रास्ते से आना चाहिए। सर ये भी है इससे सर बिहार का सर जो व्यक्तित्व है वो भी सब धूमिल हो रहा है सर। निश्चित रूप से बदनामी तो होती है भाई। शोभा अहोतकर जी ही अगर हैं तो उन्होंने अपना पूरा सेवा जो है वो तो बिहार को ही दिया है ना, बिहार कैडर की है। और जो विकास वैभव जी हैं वो उनका भी पूरा अभी तक का जो सर्विस है वो पूरा बिहार में ही बीता है, और एक दाग बिना दाग लगाए उनका जो व्यक्तित्व है, तो आज इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नुकसान तो बिहार का ही हो रहा है, इससे आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन बिहार का गृह मंत्री सोया हुआ है, उसको इन सब बातों का परवाह ही नहीं है। क्या नुकसान बिहार का हो रहा है, क्या बिहार के आइकॉन का हो रहा है, इससे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ कह देना है, वन साइडेड कोई स्टेटमेंट दे देना है कि ट्वीट नहीं करना चाहिए था। भाई पुलिस मैनुअल जब बना था उसमें ट्विटर और सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इस प्रकार के कोई क्लॉज उसमें नहीं थे कि आप ट्विटर पर डालिएगा तो आपको क्या सजा दी जाएगी, आप सोशल मीडिया पर जाइएगा तो क्या सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो वही संविधान बन गया। इसी को कहते हैं जंगल राज, खाता न वही नीतीश जी जो कहिए वही सही। तो जैसा आपने सुना हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो किए हैं वो एक तरफा फैसला किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गृह का डिपार्टमेंट भी उनके पास है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद।